Dear students, this is Ravi Yadav. We are going to discuss application of integral class 12. तो बेटा सबसे पहले आप लोग यहाँ पे हम लोग आज स्टार्ट करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज। ओके, तो अब मिसलेनियस का सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रीड करेंगे। यहाँ पे क्या बोला गया, फाइंड द एरिया अंडर द कर्व गिवन लाइंस। ओके, तो क्वेश्चन नंबर आज हम लोग सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट वाला सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखो बेटा हमें क्या दे रखा है, सबसे पहले हमारे पास एक कर्व दे रखा है। ये क्या दे रखा है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या लिखा हुआ है, x इक्वल्स टू 1 दे रखा है, और फिर इसके बाद नेक्स्ट हमें दे रखा है x इक्वल्स टू 2, एंड लास्ट वन हमें यहाँ पे दे रखा है एंड एक्स एक्सिस। ओके, तो इतनी चीज़ें हमें दे रखी हैं। तो अब हमें करना क्या, सबसे पहले इन कंडीशन की हेल्प से डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद जो भी इन सभी कंडीशन से रीजन बाउंड हो जाएगा उसका हमें एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले यहाँ पे ये जो हमारे पास लिखा हुआ है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये एक्चुअल में डिनोट क्या कर रहा है, पैराबोला। अब ये पैराबोला बनेगा कहाँ पे, y एक्सिस का लॉन्ग, जैसे आप लिख दे रहा हूँ, ये अपना क्या है, पैराबोला। ओके, तो ये एक्चुअल में है अपना पैराबोला। तो अब ये पैराबोला बनेगा कहाँ, y एक्सिस के अलॉन्ग। ओके, तो इस तरीके से सबसे पहले एक लाइन हमने ये ले ली और ये इस तरीके से ले लिया। अब जो पैराबोला अपने पास बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा। सबसे पहला काम जो हमें डायग्राम, रफली डायग्राम बनाने। ओके, थोड़ा इसको हम सही कर लेते हैं यहाँ पे, कुछ हल्का सा ऐसे हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग फिर से बना लेते हैं यहाँ पे। तो ये हम लोग पैराबोला कुछ इस तरीके से बनाएंगे यहाँ पे, ऐसे करके ये अपने पास पैराबोला बन गया। ओके, नेक्स्ट देखो हमारे पास कुछ लाइंस दे रखी हैं यहाँ पे। तो अब हमारे पास देखो लाइन सबसे पहले क्या दे रखी हैं, ये लाइन क्या लिखी है, x इक्वल्स टू 1 की लाइन। अब ये जो x इक्वल्स टू 1 की लाइन है कुछ इस तरीके से हमारे पास जाएगी। तो ये लाइन अपने पास क्या हो गई है, x इक्वल्स टू 1 की लाइन। तो ये हो गई x इक्वल्स टू 1 की लाइन। नेक्स्ट हमारे पास क्या लिखा हुआ, x इक्वल्स टू 2। तो x इक्वल्स टू 2 की लाइन क्या यहाँ कहीं होगी। तो ये जो लाइन है एक्चुअल में ये अपने पास इसकी लाइन है, x इक्वल्स टू 2 की लाइन हो गई है। अब नेक्स्ट इसमें एक चीज़ बोलेगी एंड एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस तो पता है अपनी ये वाली हो गई, ये अपनी कौन सी है, एक्स एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस यहाँ पे ये हल्का सा शो कर देंगे, ये अपने पास क्या है, वाई एक्सिस। तो अब हमें एक्चुअल में देखो एरिया कौन सा निकालना है, उसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ हल्का सा। हमें एरिया निकालना है ये वाला, ठीक है बेटा, ये वाला एरिया हम लोगों को निकालना है। तो अब ये एरिया हम लोग फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो इसके लिए देखो सबसे पहले यहाँ पे पता है एक्स इक्वल्स टू 1 दे रखा है, और यहाँ पे क्या दे रखा है, एक्स इक्वल्स टू 2 दे रखा है। तो इसके लिए देखो सबसे पहले हमें क्या, स्ट्रिप लेनी पड़ेगी। अब हम लोग जो स्ट्रिप लेंगे देखो सबसे पहले यहाँ पे, अब सबसे पहले स्ट्रिप देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से ये एक स्ट्रिप लेंगे। अब एक चीज़ सुनना बेटा, जब ये स्ट्रिप हमने ले ली है तो ये स्ट्रिप कौन से एक्सेस पर चल रही है, एक्स एक्सेस। तो एक्चुअल में ये जो स्ट्रिप की थिकनेस होगी वो अपने पास कितनी होगी, dx होगी। और एक चीज़ तुम्हें प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ मैं कि अगर यहाँ पे dx लिखा हुआ है तो dx में क्या लिखना पड़ता है, y लिखना होता है। तो ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले, ठीक है। इस चीज़ को अच्छे से आप ध्यान रखिएगा। तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग आगे करते हैं, ये डायग्राम आप देखते रहिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड एरिया। ओके, तो यहाँ पे लिख देंगे रिक्वायर्ड एरिया, सिंपल सा लिखेंगे, ज़्यादा लैंग्वेज नहीं लिखेंगे हम लोग। तो रिक्वायर्ड एरिया, तो इंटीग्रेशन। ओके, अब देखो स्ट्रिप अपने कहाँ से चल रही है, 1 से स्टार्ट होके कहाँ तक जाएगी, 2 तक। तो यहाँ लिखेंगे 1 और यहाँ लिख देंगे 2। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, dx। अगर हम लोगों ने यहाँ पे dx लिखा तो क्या लिखेंगे, y। अब एक चीज़ नोटिस करना बेटा, ये जो स्ट्रिप है वो किस पे रोटेट कर रही है, पैराबोला पे कर रही है। तो अब हम लोग यहाँ पे जो इक्वेशन मतलब यूज़ करेंगे वो क्या यूज़ करेंगे, पैराबोला का। तो यहाँ से ये 1 से 2 अपने पास आ जाएगा। y केवल देखो हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में, देखना y क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर। तो y की वैल्यू अपने पास कितनी है, एक्स स्क्वायर dx। ओके, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो जैसा कि अब हम लोगों को पता है कि एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स क्यूब अपॉन 3, और लिमिट हमारे पास कितनी है, 1 से लेके 2 तक। तो अब लिमिट कैसे रखते हैं, पहले अपर लिमिट रखेंगे। तो जब यहाँ 2 रखेंगे, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8/3, माइनस 1 रखेंगे तो 1/3। जब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ से तो इसका आंसर अपने पास कितना आ जाएगा, 7/3, और लास्ट में लगा देंगे स्क्वायर यूनिट, क्योंकि हमें जो भी एरिया निकालना होता है वो कहीं ना कहीं स्क्वायर यूनिट में निकालना होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व कर दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर मुँह पर जाते हैं, यहाँ पे हैं क्वेश्चन नंबर, आप सुनिएगा यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद सॉल्व करेंगे, 2, 3, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ओके, और ये क्वेश्चन अच्छा भी है और एग्जामिनेशन के लिए भी ज़रूरी क्वेश्चन है। तो अब क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ओके, तो अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखो बेटा हमसे क्या बोला गया है इसमें, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो सुनना है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है फाइंड द एरिया ऑफ बाउंडेड बाय द कर्व। हमें कर्व दे रखा है y इक्वल्स टू साइन एक्स। ओके, तो
तो ये हमारे पास एक कर्व लिखा y इक्वल्स टू साइन एक्स एंड बिटवीन, ओके, बिटवीन क्या दे रखा है, x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 2 पाई। अब इन सभी से जो बाउंडेड एरिया है हमें वो फाइंड आउट करना है। तो अब ये चीज़ जो साइन एक्स का ग्राफ है ये आप लोग फर्स्ट टर्म में पढ़ चुके हैं कि एक्चुअल में साइन एक्स का ग्राफ बनता कैसे है, और 11th में भी आपने सीखा होगा। तो अब इसके लिए सबसे पहला काम करें, साइन एक्स का हम लोग कर्व बनाएंगे यहाँ पे। तो ये कुछ इस तरीके से हमारे पास ये बन गया, ये ठीक है। तो यहाँ पे ये अपने पास हो गया, तो ये अपनी होती है एक्स एक्सेस, ओके, एंड दैट वन इज वाई एक्सेस हो गया, ओके। अब साइन एक्स का ग्राफ सभी को पता है 0 से स्टार्ट होता है, कुछ इस तरीके से अपने पास चलता है, यहाँ तक हो गया ये वाला। तो यहाँ पे ये पॉइंट होता है 0 और ये अपने पास कितना होता है 2 पाई, और यहाँ पे अपने पास कितना होता है पाई, ठीक है। तो ये अपने पास इतना आ चुका है। इसके बाद आप सुनिएगा आगे की बात इसमें। तो अब इसमें जो एरिया हम लोग कैलकुलेट करेंगे, इसमें आप लोग देखिएगा यहाँ पे, तो एक चीज़ सुनना बेटा, हमें एक्चुअल में एरिया कौन सा निकालना है, ये वाला एरिया, ओके, ये एरिया और अपना ये वाला एरिया हमें निकालना है। तो अब ये एरिया हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे। अब एक चीज़ सुनना बेटा, जो ये ऊपर का ये वाला एरिया और ये एरिया बिल्कुल सिमेट्रिकल है, तो अब हम लोग करेंगे क्या, सिर्फ इस ध्यान सुनना, इतने रीजन का एरिया निकालेंगे, इस वाले रीजन का, ओके, और मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो हमारा ये रीजन भी और ये रीजन का एरिया निकल आएगा, ओके। तो अब सबसे पहले सुनिए यहाँ पे, सबसे पहले इसके लिए हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पे स्ट्रिप लेंगे यहाँ पे। तो स्ट्रिप हम लोग क्या लेंगे, सबसे पहले यहाँ लिख देंगे हम लोग क्या, रिक्वायर्ड एरिया, ओके। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे रिक्वायर्ड एरिया। तो रिक्वायर्ड एरिया इक्वल्स टू, अब स्ट्रिप अपनी तो कहाँ से चलेगी, 0 से स्टार्ट होगी और कहाँ तक जाएगी, पाई तक, ओके। अब यहाँ पे क्योंकि हम लोग dx लिखेंगे तो dx के साथ हमेशा क्या लिखा जाता है, y। अगर हम लोग यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे, और एक चीज़ सुनना बेटा, ये तो सिर्फ इतने का एरिया, देखो स्ट्रिप हमारे पास ये रही थी, स्ट्रिप इस पर हमने स्ट्रिप ये दी थी, तो स्ट्रिप ये कहाँ से काम ऊपर 0 से स्टार्ट हुई, पाई तक मूव कर गई, बट हमें ये एरिया निकालना है, बिकॉज दैट दिस एरिया एंड दिस एरिया इक्वल, तो मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 2, तो हमारा ये रिक्वायर्ड एरिया मतलब इस और इस कंप्लीट एरिया निकल आएगा, ओके। तो ये एरिया निकल आएगा, तो अब यहाँ पे 2 तो लिखा रहेगा 0 से पाई, ओके, और y की वैल्यू अपने पास कितनी है, साइन एक्स dx। आप इसको कैलकुलेट करेंगे और इसका आंसर आप निकालेंगे, ओके। तो इसका आप लोग आंसर सॉल्व करिएगा। थैंक यू क्लास।